शाम के 7 बजने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हिंसक घटनाओं पर आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया। राहुल ने पूछा, एक एक करके बीजेपी की सरकारों में अराजकता फैलती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड तक हाल में हिंसा की ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें देखकर देश भर में गुस्सा है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, खासकर एक समुदाय के लोगों के खिलाफ। बीजेपी कहती है कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आज राहुल गांधी ने सीधे मोदी से सवाल पूछकर नई बहस खड़ी कर दी है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, बीजेपी के राज्यों में अपराध पर राहुल को क्यों चाहिए मोदी से जवाब, और क्या बीजेपी के राज्यों में अपराध मोदी के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा देखिए कैसे राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ लिया। देखिए, राहुल गांधी ट्विटर पर हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पहले हरियाणा और अब झारखंड, बीजेपी शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। क्या पीएम इसका जवाब देंगे? अब राहुल गांधी के इस सवाल पर, इस आरोप पर मोदी की मंत्री स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, जवाब सुनिए। और जहां तक कि राहुल गांधी के कटाक्ष का विषय है, तो मुझे लगता है कि जनता को उनके कटाक्ष का समर्थन इसलिए जनता देती नहीं है क्योंकि कांग्रेस का अपना रिकॉर्ड काफी अबिस्मल है, काफी निराशा देता है जनता को। लेकिन ये भी कहना उचित होगा कि न्यूज रिपोर्ट्स खुद इस बात को दर्शाती हैं कि दोनों प्रदेशों की सरकारों ने स्ट्रांग पुलिस एक्शन लिया है और संविधान के दायरे में जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है निश्चित रूप से वो होगी। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम है, मेरे साथ कांग्रेस से राजीव त्यागी भी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी हैं और मेरे साथ असीम वकार जुड़ रहे हैं जो कि ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं आज, क्योंकि राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया मोदी जी को जवाब देना चाहिए बीजेपी शासित राज्यों में जो हो रहा है वो। अब प्रधानमंत्री राज्य के लिए जिम्मेदार कैसे हो गया? क्या आप सहमत हैं कांग्रेस के राहुल गांधी के इस सवाल से कि मोदी जी को राज्यों के अपराध पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए? नहीं, सवाल बीजेपी से है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, जो राहुल गांधी ने पूछा सवाल जायज बनता है। मोदी जी से? बिल्कुल मोदी जी से बनता है। प्रधानमंत्री जिम्मेदार है राज्य के लिए? जी जी। कैसे? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उन्हीं के नेतृत्व में राज्यों में सारे चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव भी। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जहां जहां खासतौर से बहुमत में आई हैं, वहां एक वर्ग के खिलाफ नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ, दलित वर्ग के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ लगातार हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार उनका उत्पीड़न बढ़ रहा है, लगातार उनके अधिकार घट रहे हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जिम्मेदार है। ये लोग अल्पसंख्यक सरकार से सवाल करिए, राज्य सरकार से। जिस राज्य में अपराध हो रहा है, जिस राज्य में गुंडागर्दी हो रही है, मानक जी, मैं कह रहा हूं, सरकार जवाब देगी। जो मैं बात कह रहा हूं उसे भी समझिए आप। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की विरोधी है, दलितों की विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है। अभी कर्नाटक में क्या हुआ, इनके नेता येदुरप्पा एक दलित के घर में गए तो दलित के घर का खाना नहीं खाया, बाहर से होटल से पिज्जा मंगा के, बर्गर मंगा के खाए। उस दलित ने FIR लिखाई है, बाकायदा शिकायत की है कि ये छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बीजेपी की मानसिकता है। ये अल्पसंख्यकों को अधिकार देने के खिलाफ है, ये आरक्षण के खिलाफ है। इनकी बातें समय समय पर निकल कर सामने आती रहती हैं। और ये अपराध की घटनाओं की बात करिए, अपराध की घटनाओं के लिए प्रधानमंत्री कैसे जिम्मेदार? फिलहाल जो घटनाएं हुई हैं, अब जोधपुर में क्या हुआ, जो एक वो पाले खां किसान मानक जी पालने के लिए ले जा रहा था। आ रहा आपका नंबर, जफर भाई आपका नंबर आ रहा है, आपको पूरा समय मिलेगा। गाय पालने के लिए किसान आदमी ले जा रहा था, उसे मार दिया गया। यहां पे अभी बिल्कुल नोएडा के पड़ोस में जेवर की घटना है। 2 किसान, दोनों हिंदू थे, वो जो है गाय लेके आ रहे थे, उनकी गाय को पट्टेधारी आए और उनकी पिटाई इतनी की कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और गाय छीन कर ले गए। दुधारू गाय थी। तो मतलब देश भर में कहीं भी कोई भी अपराध की घटना होगी, अपराध की नहीं, ये साधारण अपराध नहीं है, ये साधारण अपराध नहीं है। जैसा कुछ वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत और कुछ प्रतीकों को लेकर, गाय को लेकर, मंदिर को लेकर, लव जिहाद को लेकर, इस तरह की जो घटनाएं होती है। बुलंदशहर में हत्या हुई, एक लड़की अपने प्रेमी के साथ चली गई, ले उस लड़के के रिश्तेदार को, जिसका कोई लेना देना नहीं था उससे, उसको इतना पीटा इन्होंने, हिंदू बहाने वालों ने,
उसकी हत्या हो। अच्छा ठीक है, चलिए एक सेकंड। कांग्रेस का स्टैंड साफ है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जवाब देना चाहिए, मोदी जी जिम्मेदार है। ठीक है जफर भाई, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। मैं जरा पहले असीम वकार से भी पूछ लूं। असीम वकार, आपको भी ऐसा ही लगता है कि मोदी जी को जवाब देना चाहिए हर एक घटना के लिए जो बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है? असीम वकार। देखिए इसलिए बनता है कि सबसे पहली बात तो राहुल गांधी जी ने झारखंड और राजस्थान का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी तब भी, और आज इनकी सरकार बनने के बाद, एक खास रंग का गमछा गले में डालने के बाद, खास तरह के नारे लगाने के बाद, कुछ लोग उग्र होकर आतंकवादी भीड़ को निकलकर सड़क पर आती है और आके लोगों को मारना शुरू कर रही है। सहारनपुर में जो हालात देखे हैं आपने, कि चाहे वो दलित हो चाहे मुसलमान हो, झारखंड में भी आपने देखा किस तरह से 7 लोगों की हत्या कर दी गई। आपने राजस्थान का भी जिक्र भी हुआ है, आपने भी हरियाणा का भी जिक्र किया था। मोदी जी का जवाब इसलिए बनता है कि प्रधानमंत्री जी हर स्टेट में जाकर अपने नाम पर वोट मांगते हैं और अपने दम पर ये कहते हैं कि मैं चेहरा हूं, मुझे वोट दो, मैं देश को आगे लेके जाऊंगा। तो इनको जवाब भी देना पड़ेगा कि अगर आप देश को आगे लेके जाएंगे, आप वोट मांग रहे हैं, तो आपको ये देश को बताना पड़ेगा और प्रदेश के लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो खास तरह का गमछा, खास रंग का गमछा, खास निशान वाला गमछा गले में डालकर ये जो लोग 20, 25, 50, 100 के झुंड में निकलते हैं, ये कौन लोग हैं? आपके तंजीम से हैं या नहीं है? आपके लोग हैं या नहीं है? आपकी पार्टी से कनेक्टेड हैं या नहीं है? और अगर नहीं है तो इनकी गिरफ्तारियां कब होंगी? इनको सजाएं कौन देगा? और अगर हैं तो इसके लिए माफी कौन मांगेगा? सीधी सी बात है। अभी आपने देखा होगा कि इखलाक दादरी में मारा गया था, किस तरह से उसकी हत्या हुई थी। उसमें एक गैंग हथियार बांटने की बात कर रहा है, बदला लेने की बात करता है, उसमें आपकी सरकार थी यूपी में, फिर भी जवाब मोदी जी से मांगा गया। नवाज देंगे। असीम वकार, उस समय आपकी सरकार थी यूपी में, फिर भी जवाब मोदी जी से आप मांग रहे थे और उसका नतीजा यूपी के चुनाव में आपने देख लिया। मैं यही पूछ रहा हूँ कि हर बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना, जनता को पसंद नहीं आता मोदी जी पे हमला करना, फिर भी उसके बावजूद हर सवाल के ऊपर आप मोदी जी से जवाब मांगते हैं। लोग इन्वॉल्व थे, मोदी जी के लोग इन्वॉल्व थे, हमारे लोग इन्वॉल्व होंगे तो आप हमसे जवाब मांगेंगे, हमारे लोग इन्वॉल्व होंगे आप हमसे जवाब मांगेंगे। मोदी जी के लोग इन्वॉल्व थे तो मोदी जी से जवाब मांगा जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि खास कलर का जब गमछा, खास निशान वाला गमछा लगाकर माथे पे टीका लगाने के बाद 25, 50, 100 लोगों का झुंड, आतंकवादियों का झुंड सड़क पर निकलकर हत्याएं कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके गिरोह से हैं या किसी और गिरोह के हैं। आपको ये जानकारी देना पड़ेगी लोगों को कि अगर आपके लोग नहीं है तो किसके लोग हैं ये, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? जफर भाई, जफर इस्लाम, आपको जवाबदेही बनती है आपकी देश। जफर इस्लाम, प्रधानमंत्री मोदी आपके सबसे बड़े नेता हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, उनके नाम पर, उनके चेहरे पर आप हर जगह चुनाव जीते हैं, इसीलिए अगर कुछ गलत होता है जवाब देना चाहिए मोदी जी को। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, बार बार हर पार्टियां, कांग्रेस, सपा, बसपा, ओवैसी जी की पार्टी, बार बार मोदी मोदी मोदी। उसकी वजह है कि जितनी भी गंदगी थी उसको मोदी जी ने धो दी है, इसलिए ऐसे बार बार मोदी मोदी करते हैं। अब दूसरी बात जो इन्होंने सवाल उठाया, तीन चार मुद्दे की बात है, उस पर जवाब देना चाहता हूं। देखिए, हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत सख्त है, बहुत सख्ती से डील करती है। कोई भी इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हो सकता है आपकी सरकार आइसोलेटेड इंसिडेंट हुए। एक मिनट चुप रहिए, लॉ एंड ऑर्डर हाँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, पहले खत्म करने दीजिए, फिर सवाल कीजिएगा। आप जब बोल रहे थे मैं चुप से सुन रहा था। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसा नहीं कि कोई घटना पहले नहीं हुई है, हुई घटना निंदनीय है, इसका हम खंडन करते हैं, इसका कंडेम करते हैं और इस पे फौरी तौर पे जो भी कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी उन लोगों के दोषियों के खिलाफ होगी और हमारी सरकार करेगी। हम इस पे कोई रियायत नहीं बरतेंगे। जैसा कि समाजवादी पार्टी आज ये पार्टी बदल के दूसरे पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन वो कम पार्टी नहीं है, उसी तरह की पार्टी है जो गुंडागर्दी में बिलीव करती है। और इन्होंने गुंडागर्दी जिस तरह से यूपी मचा रखा था, आज वही गुंडे हैं। थोड़ा बहुत कुछ दिन तक आप
एक मामला बताइए जिसमें गुंडागर्दी की हो लगेगा। उसके बाद ये जितने समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग रोड पर उतर के, हम आपके 1000 मामले बता देंगे। रोड पर उतर के समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग खास तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ सख्ती से बर्ताव करेगी स्टेट की सरकार। और ये जो पार्टी बदल के जो आज दूसरे पार्टी के रहनुमा होकर बोल रहे हैं, आज ये बताइए कि उस वक्त आपकी सरकार थी, आपने क्या किया था इन गुंडे लोगों के साथ? कुछ नहीं किया। गुंडों को जेल भेजा था, के खिलाफ लड़ जिन्होंने खिलाफ की हत्या की थी, सारे लोग जेल में हैं। दूसरी बात, सबको जेल भेजा था, कार्रवाई की थी, आपने क्या कार्रवाई की आप बताइए। कांग्रेस पार्टी के नहीं, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष आज ये फरमा रहे हैं कि मोदी जी को बोलना चाहिए, चुप्पी तोड़ना चाहिए। अरे भाई, आपके चिदम्बरम जी इतने उनके घर में रेड हो रहा, उनके बेटे ने इतने सारे गलत ट्रांजैक्शन किए, लालू यादव गलत ट्रांजैक्शन किए, क्या क्या घोटाले किए, इसलिए आप लोगों को मारेंगे। पूरी दुनिया गलत ट्रांजैक्शन किए, इसलिए लोगों के ऊपर हमला करेंगे। आप कोई चुप्पी नहीं तोड़ी, आपको छूट मिल जाती है। आप स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट पे चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से उस पर सक्षम है डील करने के लिए, और कर भी रही है। आप जवाब मांग रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री से। अरे भाई, अपने पार्टी के नेता वरिष्ठ नेताओं के बारे में बताइए, वो सब जो बड़े बड़े घोटालों में फंसे हैं, घोटालों में न मारा है, मांगा जाए जवाब। जितने करप्शन किए उनके बारे में जवाब किससे मांगा जाए? राहुल गांधी जी। गुप्ता जी, इनसे मेरी तरफ से सवाल पूछ लीजिए। मानव गुप्ता जी, इनसे मेरी तरफ से पूछ लीजिए कि चलिए प्रधानमंत्री से नहीं मांगते तो जवाब किससे मांगा जाए? स्टेट सब्जेक्ट है, चीफ मिनिस्टर से पूछिए, राज्य की सरकार से पूछिए, पुलिस से पूछिए, प्रधानमंत्री कैसे जिम्मेदार हुए वो कह रहे हैं। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अनलाइक आपकी सरकार जैसी थी, फौरन इस तरह के कार्रवाई पे जुट जाती है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा सा भी खलल कोई करने की कोशिश करता है। अच्छा जफर इस्लाम, एक बात बताइए, जफर भाई एक बात बताइए मुझे, जफर भाई एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी है। आसिम अगर एक सेकंड, जफर भाई एक बात बताइए मुझे, जफर भाई आपके हिसाब से ये मोदी 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 जो आप कह रहे थे, विपक्ष मोदी मोदी करता रहता है, क्या वजह है इसकी? क्यों बार बार मोदी जी पर हमला होता है? इसलिए कि मोदी जी ने सबकी धो दी है। मतलब सारे गंदगी जितनी थी जो सत्ता में, जो जितने सारे काले धंधे कर रहे थे, जिस तरह से करप्शन कर रहे थे, जैसे देश की संपत्ति लूट रहे थे और सारा काला धन ले गुमराह कर रहे थे, ऐसे में मोदी जी ने इन सारे करप्शन वाले सरकार का खात्मा किया। और अब एक ऐसी सरकार बैठी है देश में जहां पर करप्शन फ्री गवर्नमेंट। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, आप कह रहे हैं एक सेकंड, रुक जाइए, मोदी कर रहे हैं, ठीक है। मीम अफजल मेरे साथ कांग्रेस से, मोदी जी मीम अफजल साहब जुड़ गए टेलीफोन लाइन के जरिए, राजीव त्यागी पहुंच नहीं पाए। मीम अफजल साहब सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। मीम अफजल साहब, ये जफर इस्लाम कह रहे हैं बार बार आप जो मोदी 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 की रट लगाए हैं, राहुल गांधी ने फिर से एक बार वही किया है, हर राज्य के चुनाव में मात खाई है। मोदी बैशिंग लोगों को पसंद नहीं आती है, एक बार फिर से मोदी जी को आप जो घेर रहे हैं राज्य की घटनाओं के लिए, क्या ये सही है मीम अफजल साहब? देखिए, राहुल जी ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उन्होंने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है कि इस पर बोलना चाहिए। ये आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके अलावा भी जो घटनाएं हो चुकी हैं, उन पर कार्रवाई क्या हुई अब तक वो सामने नहीं आया। बिल्कुल खुली छूट मिली हुई है। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास और सबको बराबरी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी से जुड़ी हुई जितनी भी तंजीमें हैं, उनके लोग वो बराबर इस तरह की घटनाओं के अंदर पाए जाते हैं, और एक ही फिरके को निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ मीम अफजल साहब, मैं घुमा के आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसका मतलब किसी भी कांग्रेस की सरकार में, किसी भी देश भर में, किसी भी राज्य में कोई घटना होती है, उसके लिए राहुल गांधी से जवाब मांगा जाना चाहिए, ठीक है? देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री के जमाने में जो हमारे मोदी जी हैं, चूंकि उनके ऊपर पहले से ये इल्जाम है कि उन्होंने गुजरात के अंदर जो कुछ किया, जाहिर है मैं उसको नहीं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, उनका एक इमेज है। आज अगर उनके ये कहने के बावजूद कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पूरा देश देख रहा है और हर जगह सवाल उठ रहे हैं, तो उनको बोलना चाहिए। देखिए, एक बार आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं किसी कांग्रेस शासित राज्य में कोई घटना होती है किसी भी तरह की, क्या उस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए?
बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी हो और सोनिया जी हो, हमेशा ना सिर्फ ये कि वो बोलते हैं, बल्कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं बाकायदा चीफ मिनिस्टर्स को। आपको याद होगा, वो हमेशा चीफ मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन देते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मुझे बताइए, मोदी जी ने अभी तक किसी चीफ मिनिस्टर को दी है ये इंस्ट्रक्शन कि आइंदा ये घटना आपकी स्टेट में नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं दिए? कोई आपके हिसाब से अगर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए मीम अफजल साहब? और मोदी जी, याद होगा आपको, मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ इसका। मानक जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ इसको। गऊ के मामले को लेकर के साहब को मैं जवाब देना चाहता हूँ। हो रही थी तो खुद मोदी जी ने कहा था कि ये जो रात में ये लोग करते हैं, ये एंटी नेशनल लोग हैं, एंटी गुंडे हैं, सब क्रिमिनल लोग हैं, गुंडे हैं, गुंडे कहा था। हाँ। लेकिन उसके बाद आरएसएस का क्या रिएक्शन आया और उसके बाद से मोदी जी ने खामोशी इख्तियार कर ली, कार्रवाई करनी बंद कर दी। मैं तो ये दावा, जो कुछ कहा है राहुल जी ने, वो तो अपने जगह पर दुरुस्त है ही। मैं तो उससे आगे बढ़ के पूछता हूँ, कार्रवाई क्या कर रहे हैं? अभी जफर साहब यहाँ पर बड़ी बात कर रहे हैं। जफर साहब मुझे बता दें कहाँ कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? जवाब दीजिए जफर इस्लाम, जेल में गए, जवाब दीजिए। मैंने मानक जी इनके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखिए, दो चीजें बताना चाहता हूँ मीम अफजल साहब को बड़ी साफ गोई से। पहली बात कि हमारी सरकारों को, हमारे मुख्यमंत्री को ये ऐसे इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारी डिसिप्लिन पार्टी है, हम जन सेवा के लिए हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि लोगों के लिए हम कभी लोगों में तफरका करके, डिवाइड करके और नफरत फैला के राजनीति नहीं करते हैं। इसलिए कि हर नागरिक समान है और यही पालन करना है हर चीफ मिनिस्टर को, हर मिनिस्टर को। इसलिए रोज रोज ऐसे इंस्ट्रक्शन ऊपर से आने की जरूरत नहीं, सबको पालन करना है। यही देशभक्ति सिखाते हैं, यही पार्टी की नीति है और इसी की नीति का पालन करते हैं सारे चीफ मिनिस्टर। तो ये इल्जाम लगाना आपका बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ये आपके यहाँ होता होगा कि किसी तरह से इस तरह से पॉलिटिक्स खेलो, लोगों को डिवाइड करो और उसमें पॉलिटिक्स खेलो। ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की नीति नहीं है। दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारी सरकारों में देखिए इतने एफिशिएंट एक्शन लेते हैं कि जिन जगह पे भी ऐसे वारदात, आइसोलेटेड इंसिडेंट हुए हैं, उस पर फौरन कार्रवाई हुई है, लोगों को जेल में डाला गया है। आज भी देखिए 18 लोग को हिरासत में लिया गया है झारखंड में। आप देखिए, आप बता रहे थे वहां पर राजस्थान के इंसिडेंट के बारे में, मर्डर का केस किया गया है, लोगों को हिरासत, 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जफर भाई, आप ही की बात में विरोधाभास है। तो ऐसा आप ही की बात कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप कह रहे हैं कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, जबकि वोट मांगने के लिए मोदी जी हर राज्य में खुद जाते हैं, चीफ मिनिस्टर खुद बाद में तय होता है। कई जगह तो चेहरे भी नहीं होते हैं आपके पहले से चीफ मिनिस्टर के। मोदी जी के नाम पर अगर वोट पड़ता है, मोदी जी कहते हैं आपका वोट सीधे मुझे मिलेगा। यहाँ पर आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी की पॉलिसी, मोदी जी की नीति पर वो राज्य नहीं चल रहा है? तो उसके लिए रोज रोज आपको आदेश की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, नीति है हमारी पार्टी की, और नीतियों के हम सेवा करते हैं, हम रूल नहीं करते हैं। इसलिए हमें हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर को डेली इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। उनको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है और उनको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है चीफ मिनिस्टर नहीं, लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा जफर इस्लाम, ये कोई वजह नहीं होगी जिसकी वजह से मोदी जी को कहना पड़ा था कि ये गुंडागर्दी करते हैं गौरक्षा के नाम पर। उन्होंने बोली थी ये बात या नहीं बोली थी? आप बताइए। कही थी? देखिए बोली थी ये। देखिए, मैं आपको इसके बारे में भी बोलना चाहता हूं। कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के हों या किसी और पार्टी के हों या किसी और पार्टी के, वो ऐसा सोचते हैं कि गौरक्षक बन के हम क्राइम कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा बहुत साफ लफ्जों में, आप कह रहे समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं, उनका कर्तव्य दूसरे तरह। हंसी आती है जब कोई भी पार्टी के लोग, चाहे वो कोई पार्टी का भी लोग है, लेकिन वो अगर गौरक्षक होगा तो उसका कर्तव्य दूसरे तरह का होगा। अगर गौरक्षक नहीं है तो इस तरह की हरकतें करेगा। अगर गौरक्षक होगा, जेन्युइन गौरक्षक होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। गौरक्षक अच्छा ठीक है जफर भाई, एक सेकंड मैं वापस घूम के वहीं पे आ रहा हूँ जहाँ से हमने शुरू किया। मैं वापस घूम के वहीं पे आ रहा हूँ। जरा आसिफ बकार और राजकुमार भाटी साहब, पहले आप बताइए, अभी चुनाव खत्म हुआ 2 महीने पहले, आपने मोदी जी को गधे से लेकर क्या तक नहीं कह दिया, और यूपी की जनता ने आपको क्या सजा दी उसकी देख लीजिए आप। उसके बावजूद ये मोदी जी पर बार बार हमला करना, आप सबक क्यों नहीं लेते हैं?
कि मोदी जी को हमला करने से कुछ नहीं होने वाला है। एक तो जफर इस्लाम भाई ने बहुत बढ़िया चुटकुला सुनाया, उस पर बहुत हंसी आ रही है, उसके लिए बधाई देना चाहता हूं उन्हें। और मुझे एक शेर याद आता है, हमारे मित्र हैं दीक्षित धनकौरी के, पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया है। आपने बड़ी सुंदर बीजेपी की व्याख्या की, भेदभाव नहीं करती, सांप्रदायिक भेद नहीं है, नफरत नहीं फैलाती, लड़ाती नहीं है, जो जो बीजेपी विशेषताएं वो सारी आपने नकार दी। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कुछ करती नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं तो केवल मोदी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मोदी मोदी क्यों कर? देखिए, मोदी मोदी इसलिए होगा कि पार्टी में मोदी मोदी है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि भाजपा सरकार, पार्टी ने कहा मोदी सरकार। और उत्तर प्रदेश में भी वोट मांगा गया मोदी सरकार के नाम। आप फिर देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मोदी 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 करके हारे, मानक भाई मोदी मोदी कर रहे हैं। अगर मानक भाई ये किसी एक प्रदेश की समस्या होती तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता, लेकिन ये क्योंकि भाजपा शासित सभी प्रदेशों में हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोग तो खुश हैं लेकिन मोदी जी से नहीं। आप मोदी मोदी करते हैं, उतना ही वो स्ट्रांग, उतने ही मजबूत होते हैं। कई बार गलत बातों के चक्कर में भी जनता आ जाती है। अब कोई खुद, अब उत्तर प्रदेश में जो 2 महीने में हुआ है, 2 महीने में उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। यूपी नहीं, आप अभी पूरे देश की बात कर रहे थे, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कल मोदी के नाम पर क्या हुआ है। मध्य प्रदेश नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, साउथ में अलग मामला बदल रहा है। आपके टीवी पर दिखाया जा रहा था मध्य प्रदेश के भिंड में क्या हुआ। भिंड में 2 लड़कों को पिटाई की गई जो शादी में गए थे, बारात में गए थे। मैं आपके साथ हूँ। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, उस गुंडागर्दी के खिलाफ मैं आपके साथ हूँ। छोटे छोटे बच्चे उनके कपड़े उतार के पिटाई की जा रही है, और ये सब कर रहे हैं बजरंग दल से जुड़े लोग, हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े लोग। और ये जफर इस्लाम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जुड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी वर्ग और जाति देख के, धर्म देख के मारपीट नहीं करती है, झगड़े नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और इसलिए अच्छा, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं कि किस तरह से आपने समाज को तोड़ के राज करने की कोशिश की, कई साल तक राज भी किया। अब प्रदेश की जनता समझ गई है कि जन सेवा में जो पार्टी है, बिलीव करती है, वो सिर्फ मात्र विकल्प उसमें है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ वहां पर लोकप्रिय है पर लोगों के बीच में, समाजवादी पार्टी नहीं है। इसलिए कि आपने तो सिर्फ रूल करना था, कर लिया, समाज को तोड़ना था, तोड़ दिया। चुनाव जीत के आपका चरित्र नहीं बदल गया, चरित्र आपका वही है। सबका साथ, चुनाव जीत के आप समझिएगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र मिल गया है। बाद आप देखिएगा प्रदेश की जनता ने इस बार कुछ थोड़ा बहुत वोट भी दिया आपको। प्रदेश की जनता जब हमारे 5 साल का काम का ब्यौरा लेगी तो प्रदेश की जनता देखेगी कि जो काम सबके लिए हुआ है, हमें जितना वोट पिछले चुनाव में मिला था उतना ही वोट इस चुनाव में भी मिला। एक आप निकाल दिमाग से, सारे ध्रुवीकरण से आप चुनाव जीत गए, वोट हमारा कम नहीं हुआ, सीटें कम हुई है हमारी, काम किया, वोट हमें उतना ही मिला है। आज भी हम उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों पर राज करते हैं। आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके सीटें ज्यादा ले गए होंगे, आप राज करते रहेंगे, हमारे पास हम बाकायदा मौजूद है। फर्क यही है आपके राजपाट करने वाली है। हम भारतीय जनता अगर लोकतंत्र में कोई चुनाव जीत गया तो उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे। ये गलतफहमी मत कराइए, गलत सिद्धांत मत दीजिए। आपकी गलतियों पर उंगली उठाई जाएगी, चाहे आप कितने भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जब आप गलती करेंगे तो उस पर उंगली उठाई जाएगी, उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। बदल रही है, इसलिए राहुल गांधी ने सही प्रश्न पूछा है, बता चुकी है कि और इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए। मोदी जी मन की बात तो करते हैं, जन की बात भी करें। अपने फायदे जनता दुखी है पूरे देश में, उसको जनता बार बार नकारेगी, और आपकी पार्टी को आज नकारा, आगे भी नकारेगी। अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए। आसिम बकार आप भी मुझे बताइए। आसिम बकार, मैं आज की बात नहीं है, 2013 से यह शुरू हुआ था जब से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद से आप देख लीजिए आसिम बकार, हर कोई मोदी 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 करता है, हर बात पर मोदी से जवाब मांगता है। नतीजा क्या होता है? हर जगह बीजेपी चुनाव जीतती जा रही है, मोदी जी जीते जा रहे हैं, 1-2 छोड़ दीजिए उसके अलावा। उसके बावजूद ये मोदी मोदी बंद क्यों नहीं हो रहा है आसिम बकार? सर, आपने मुझे बैठा कर रखा, जफर इस्लाम जी से सवाल मेरा है और आपसे भी है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन लीडरान से है जो ध्यान नहीं देते हैं इस तरफ। एक प्रधानमंत्री हमारे मुल्क में गुजरे हैं, जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2002 में प्रधानमंत्री थे, और हिंदुस्तान में पहली बार एक बहुत बड़ा मैसेकियर हुआ, नरसंहार हुआ मुसलमानों का 2002 में गुजरात में। तो प्रधानमंत्री खुद गुजरात गए चलकर, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, और उन्होंने उस मुख्यमंत्री को जो गुजरात में उस वक्त थे उनको ये कहा बैठकर मीडिया के सामने मंच पर कि आपको राजधर्म निभाना चाहिए था।
एक ऐसे प्रधानमंत्री की पार्टी जिसने वाकई में ईमानदारी की मिसाल पेश की, यानी कि ये जो घटनाएं देश भर में हो रही है छोटी छोटी, गुजरात दंगों से आप उन घटनाओं की तुलना कर रहे हैं? सर, हम हर एक आदमी की जो भी घटना हो रही है उसकी तुलना एक दूसरे से करते हैं, क्योंकि उस घटना को अंजाम देने वाली मानसिकता एक है। सर, एक ही तरह की मानसिकता के लोग अंजाम दे रहे हैं घटना को। इस्लाम साहब को चाहिए था सर झुकाकर बात मानते और कहते हैं कि हाँ इस तरह के लोग पार्टी में आ गए, इनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये तो साहब बहुत ही सीना चौड़ा करके चेहरे के पर एकदम इनके, मैं समझता हूँ शर्म नाम की चीज नहीं है, और ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, फला पार्टी के लोग कर रहे हैं, फला पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो आपको मैं समझता हूँ शर्म आना चाहिए। वकार साहब, आपसे एक सवाल करता हूँ। शर्म आना चाहिए सर, आपको शर्म आना चाहिए सर। क्या दादरी में इखलाक को समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारा था, या किसी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने मारा था, या कांग्रेस के लोगों ने मारा था? आपने क्या किया? राजस्थान में जो पहलू खान का कत्ल हुआ है उसमें क्या किसने मारा है? आपको बताना पड़ेगा सर। आपसे सहारनपुर में आपके एमपी का नाम आया है। नहीं, मैं तो पूछा, आपके एमपी का नाम आया है सर सहारनपुर में। मैं नाम ले रहा हूँ, मैं ये तो घर जला दिया गया, वकार साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, उनके बच्चे आपने कभी राइट करते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी थी? समझता हूँ कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी थी, इतने सारे दंगे क्यों हुए? किस तरह से दंगे करवाए आपने? कैसे समाज को तोड़ने का काम किया? आज जब से हमारी सरकार आई है, आप जब से सरकार आई है, आप देखिए कभी आई है, आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक किया है। जफर भाई एक सेकंड, मैं चाहता हूं आसिम वकार आप रिपीट करिए। आसिम वकार आप इस बात को दोहराइए कि देश भर में जो घटनाएं हो रही हैं, आसिम वकार आप दोहराइए कि गुजरात दंगों जैसी है वो घटना। आपने अपना मुंह मिट्टी में डाल दिया। आसिम वकार साहब आप इस बात को दोहराइए, आप वाकई मानते हैं 2002 के गुजरात दंगों जैसी ये घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं गुजरात दंगों से आप उनकी तुलना कर रहे हैं इन घटनाओं की? सर सब घटनाएं, क्योंकि जो देखे सर जो मानसिकता 2002 में गुजरात में काम कर रही थी, नहीं ये पूछता राजस्थान में उत्तर प्रदेश में मानव जी बेटे ये जवाब, वही मानसिकता उत्तर प्रदेश में सारे इलाके काम कर रही थी, किसके वही मानसिकता कौन रिस्पॉन्सिबल है? में भी काम कर रही है। अरे आज ये बताइए, आपने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन कम से कम ये तो बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, आप उस पार्टियां जिम्मेदार है। आप तो सिर्फ की रोटी सेकते हैं। देखिए घूम के 2002 दादरी, एक सेकंड रुक जाइए, जफर इस्लाम सीधा जवाब चाहता, एक सेकंड जफर भाई सीधा जवाब दीजिए, जफर इस्लाम सीधा जवाब दीजिए। आसिम वकार कह रहे हैं वाजपेयी जी भी थे, किसी राज्य में गलत हुआ तो उन्होंने सीधे वहां के मुख्यमंत्री को जाकर लताड़ा। वो मोदी जी से ऐसे ही रोल की उम्मीद कर रहे हैं। अगर किसी राज्य में गलत हो रहा है, प्रशासन लाचार दिख रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, ऐसे में मोदी जी क्यों नहीं राज्य सरकार को या वहां के मुख्यमंत्री को सीधा निर्देश देते हैं, कड़ी कार्रवाई करिए? मानक जी बड़ी संजीदगी से बोलूंगा। देखिए जहां जहां हमारी सरकार है, हमारे लिए बहुत साफ इंस्ट्रक्शन है हर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो चीफ मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर है, कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन दिख नहीं रहा है, हकीकत है। हम पुलिस के सामने पिटाई हो रही है कि 2-4 छुटपुट घटनाएं, आइसोलेटेड घटनाएं हुई हैं, और उस घटना की मैं निंदा भी करते हैं, हमारी सरकार भी निंदा करती है, हमारे वरिष्ठ नेता निंदा करते हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होगी, ये कभी कभार, लेकिन ये समाजवादी कांग्रेस पार्टी का पूरी है। ये कह सकते हैं कि किसी सरकार में इन लोगों ने घटनाएं, हर दिन ऐसी घटनाएं इनकी सरकार में होती थी। हमारी एक घटना पूरा पेट कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, खराब है इनकी। नहीं आपके हाथ घटना हुई, नहीं एक, अरे अबाकार साहब एक सवाल का जवाब सुनिए, एक सवाल का जवाब। आपको शर्म नहीं आ रही है? लोग आने जा रहे हैं, आप छिटपुट कर रहे हैं। आप ये बताइए, शेम नहीं आप, अरे
बेशर्मी वाली बात तो आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस तरह के आइसोलेटेड इंसिडेंट को, हर एक आइसोलेटेड इंसिडेंट को इस तरह से पेश करके बीजेपी को आप बदनाम करने की कोशिश कि आपकी काम नाकाम हो जाएगी आपकी कोशिश। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बिलीव करती है कि एक डिसिप्लिन पार्टी बिलीव करती है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए। किसी को भी लॉ लेने का अपने हाथ में बिल्कुल अधिकार नहीं है, और जो ऐसा करता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने गुंडों को तो पाला था। आप जिस पार्टी में पहले तो उस पार्टी ने तो गुंडों को पाला, गुंडों को बिल्कुल हर तरह की आजादी दे के रखा था, और बच्चों के ये सरकार नहीं चला, गुंडे सरकार चला रहे थे। सर मैं खिलाफ हूं इसके। अमित शाह साहब को जवाब देना होगा कि उनकी टीम के आदमी ने इतने बड़े कांड को, इतनी बड़ी घटना को, छिटपुट घटना कहा है। अमित शाह साहब आपने उसको गुजरात से तुलना कर दी। आपने भी क्या कमी किया? अरे वासिम भाई कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने भी गुजरात दंगों के सारे पीड़ितों के दांव पर नमक छिड़क दिया। वासिम भाई आप भी गुजरात दंगों पे ले गए, आपने भी इतना बड़ा कर दिया उसको। आप कार्रवाई कैसे करेंगे सर? नहीं मानक जी मैं एक सवाल करता हूँ आपने गलत किया। वकार साहब बड़ी दुहाई, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने जाके कहा था, आप सवाल सुन लीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा। एक मिनट सुन लीजिए सवाल, उसका जवाब दीजिएगा। सवाल सुन लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, प्रधानमंत्री ने कहा था। नहीं सुनिए एक मिनट, अरे सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। वकार साहब देखिए बड़ी दुहाई देते हैं, अब बड़ी दुहाई अपनी देते हैं, खुद से अपने आप को समाज तोड़ने की दुहाई देते हैं कि मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कई कंपार्टमेंट में सोसाइटी को बांटते हैं। ये आपका ठीक है, ये आपका पेशा है, पार्टी का आपका नजरिया है कि समाज के तोड़ के ही सत्ता में आना है, जोड़ के नहीं आना। लेकिन एक बात बताइए, मुस्लिम धर्म के आप जो है ठेकेदार बनते हैं, ये बताइए कि क्या मुस्लिम धर्म को आपने, मुस्लिम समुदाय का क्या किया है आपने? आज जिस हालत में मुस्लिम समुदाय, उसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोग ने तुष्टीकरण की और कोई फायदा नहीं कहने के लिए किया। एक जवाब नहीं, एक सवाल करता हूँ इनसे सवाल करता हूँ कि आप बताइए जफर भाई, गुंडागर्दी पर, मारपीट पर, बीजेपी शासित राज्यों में हिंसक घटनाओं पर बहस हो रही है। मैं एक सवाल करता हूँ, जवाब दूंगा इस बात। ये बार बार कह रहे हैं जो एक खास वर्ग की, एक खास समुदाय की, एक खास फिरके की। मैं बोल रहा हूँ आज उज्ज्वला स्कीम है हमारे, हम टॉम टॉम नहीं करते हैं, हम अपनी बड़ाई नहीं करते, लेकिन ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज उज्ज्वला स्कीम है हमारी, उज्ज्वला स्कीम में हमने देख के तो नहीं दिया कि भाई मुसलमान है, सब हिंदू है, औरतें, सब महिलाएं, जो गरीब परिवार है उनका उत्थान होना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री का सीधा सीधा आदेश है कि गरीब परिवार का उत्थान होना चाहिए, गरीबों का उत्थान होना चाहिए। और इसलिए हमने जब उज्ज्वला स्कीम में जब दिया तो लाभ देख के नहीं दिया, लेकिन आज देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप जाति धर्म देख के कर रहे हो। महिलाएं जो है जाति धर्म नहीं देखी होगी, समाज से औरतें, लेकिन जब लोगों को पिटाई कर रहे हो तो जाति धर्म देख के करते चाह रहे हो कि हमारी पार्टी ऐसे भेदभाव नहीं करती है, हमारी पार्टी सबका साथ, सबका। भाटी साहब कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। और भाटी साहब कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा एक सेकंड। भाटी साहब, आपकी पार्टी विकास कार्यों में बेशक भेदभाव नहीं करती होगी, उज्ज्वला में भेदभाव नहीं करती होगी, लेकिन जब लोगों की पिटाई करती है तो धर्म देख के करती है। जहां जहां घटनाएं हुई हैं, दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर हमले हुए हैं, चाहे दादरी की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे भिंड की घटना हो, चाहे बुलंदशहर की घटना हो, चाहे रघुपुरा की घटना हो, मुसलमानों को निशाना बनाया गया आपकी पार्टी के लोगों द्वारा। खैर-ओ-खा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए खैर-ख्वाह सबका ऊपर वाला है, कोई किसी का खैर-ख्वाह नहीं है। ये गलतफहमी आप छोड़ दीजिए। सत्यानाश कर दिया मुस्लिम समुदाय को, बिल्कुल एक किनारे में छोड़ दिया। आप देश का सत्यानाश कर रहे हैं, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और वैसी जी तो देखिए, सिर्फ एक ही उनका पेशा है कि किसी न किसी तरह आग में घी डालने का काम और अपने सत्ता की रोटी सेकने का काम यही किया उन्होंने, उसके अलावा कुछ नहीं किया। वैसी ऐसी सरकार है प्रधानमंत्री। अगर सबकी आंखों के सामने खुलेआम गुंडागर्दी होगी, पुलिस के सामने कुछ लोग भगवा पहनकर एक खास समुदाय के लोगों को पीटेंगे, कानून का मखौल उड़ाया जाएगा, अराजकता फैलेगी, तो सवाल तो उठाया जाएगा। लेकिन सवाल आज ये है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? जफर इस्लाम, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं कई राज्यों में हो रही है। मैं इसका जवाब देता हूं। पहली बात, आपने जो कहा कि क्या ऐसी घटना होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
मैं एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि बिल्कुल कहना नहीं तो बड़ा होना आसान चाहिए। है, कौन कहेगा होनी चाहिए, लेकिन हर कोई कहता नहीं होनी चाहिए। एक मिनट नहीं, लेकिन रोकने का काम आपका है, आपकी सरकारों का है। एक्सीडेंट होते हैं, रुकने के बजाय उन गुंडों की जरूरत बढ़ती जा रही है। मानक जी, अगर आप क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप देखेंगे कई आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए क्राइम ब्यूरो का, आपको समझ में आएगा जहां जहां हमारी सरकार है क्राइम का रेट कम हुआ है, वो नीचे आए क्राइम का। अकेले मध्य प्रदेश में 2,500 दंगे हुए हैं पिछले साल में। जफर इस्लाम साहब अकेले मध्य प्रदेश में, अरे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रिकॉर्ड दर्ज है। 2,500 दंगे हुए मध्य प्रदेश में। देख लीजिए कितने दंगे किए हैं, आप वेबसाइट खोल कर देखिए, अकेले मध्य प्रदेश में 2,500 दंगे। देख लीजिए कि ओवरऑल दंगे में कितनी कमी आई है। ये ओवरऑल कहां से कमी आ गई? 2,500 एक साल में। देखिए पूरी देखिए, ऑपोजिशन का एक ही काम है कि भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम को बिल्कुल इग्नोर कर दो। उज्ज्वला स्कीम के बारे में अच्छा ठीक है, जफर इस्लाम एक सेकंड रुक जाइए, वापस मुद्दे पे ला। क्या वो तो भूल गए, हमने कहा गरीबों का उत्थान करने के हमने हाथ बना लिया है, प्रधानमंत्री गरीबों का उत्थान करेंगे। जफर भाई एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, मोदी के बिना आजकल सियासत ही नहीं होती। मानक जी, ये ऐसा लगता है मोदी को अटैक करने से आपको लगता है वोट मिलते हैं, ये मिलते हैं, लेकिन उतने ही लोग नाराज भी हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? पार्टी सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि मोदी जी देखिए, इनको बताना चाहता हूँ आज सवाल ये है कि जब कहीं अनाचार अत्याचार होगा, कहीं भेदभाव होगा, कहीं अपराध होगा, किसी के साथ अन्याय होगा, तो देश के मुखिया से प्रश्न किया जाएगा। राज्य की घटना के लिए सीधे देश के मुखिया से उस परिस्थिति में और ज्यादा किया जाएगा जब राज्यों में भी उन्हीं की सरकार हो। हाँ। बाकी भी तो राज्य हैं। आसिम बकार के राज्य में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका जवाब इन्हें देना चाहिए। आसिम बकार, मोदी के बिना आजकल सियासत ही नहीं होती है क्या? लगता है मोदी जब तक मुंह से नहीं निकालोगे ना कोई सुनेगा, ना उस पर कोई ध्यान देगा। नहीं, जफर इस्लाम साहब ने एक सवाल पूछा। सर जफर इस्लाम साहब ने एक सवाल पूछा कि ओवैसी साहब ने मुसलमानों के लिए क्या किया। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया आपने। मैं मोदी पे सवाल कर रहा हूँ, आप देखिए मुसलमानों ने जो किया है कुछ नहीं किया, सिवाय सामने मोदी का नाम क्यों लूंगा करने के लिए 12% तेलंगाना में मुसलमान है करने के लिए, और ओवैसी साहब 12% हमको मिल रहा है तेलंगाना में, और उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमान है, आरक्षण कौन दे सकता है? आरक्षण नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर हम आएंगे ओवैसी साहब को लोग जिताएंगे, गुमराह कर रही है, हमने 12% आरक्षण, मैं ऐलान कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 20% फिर गुमराह कर रहे हो, फिर गुमराह करने का काम कर रहे हो, फिर से मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। कुल मिलाकर देख लीजिए, कुछ भी हो, मोदी के बिना, ये शब्द ऐसा है, ये एक ऐसा इंसान है, इसके बिना देश में कहीं भी कोई सियासी बहस पूरी नहीं होती है। इसीलिए कोई भी मुद्दा हो, उस मोदी आ ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए राजकुमार भाटी, जफर इस्लाम, आसिम बकार और मीम अफजल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सबसे बड़ा सवाल में इतना ही।